राधे कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आज हम अमावस्या की व्रत कथा को सुनेंगे। एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके घर एक ही बेटी थी जो कि बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन एक साधु उसके घर आए और उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए। उसका हाथ देखा तो उन्होंने बताया कि इसके हाथ में तो विवाह की कोई रेखा ही नहीं है। साधु की बात सुन करके उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए और साधु से इस समस्या का हल पूछा। तो साधु ने कहा कि एक गांव में सोना नाम की धोबन रहती है। यदि यह कन्या इसकी सेवा करे और वह इसके विवाह के समय अपनी मांग का सिंदूर इस बेटी को लगा दे तो इसका वैधव्य योग जो है वो दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण पिता ने बेटी को उस धोबन की सेवा करने के लिए कहा। अब अपने पिता के कहे अनुसार वह लड़की रोज सुबह सोना धोबन के घर जाती और उसके घर की साफ सफाई के साथ पूरे घर का काम करके वापस अपने घर आ जाती। सोना धोबन ने अपनी बहू से कहा कि आजकल तुम बहुत जल्दी ही घर का काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता कब काम करती हो। तब उसने कहा कि वह कोई काम नहीं करती है, पता नहीं ये कौन काम करके जाता है सारे घर का। अब सोना धोबन सोचने लगी कि ऐसा कौन है जो जल्दी सवेरे आकर सारे घर का काम करने लग गया। तो अगले दिन सास और बहू दोनों निगरानी करने लगे। बहुत दिनों के बाद सोना धोबन ने उस कन्या को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम इतने ही दिनों से मेरे यहाँ ये सब काम क्यों करती हो। तब उस बालिका ने सोना धोबन को सारी बातें बताई। तो सोना धोबन इस बात के लिए तैयार हो गई। उसने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। वह काफी दिनों से बीमार था। ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोबन ने रास्ते में पीपल के पेड़ को ईंट के टुकड़े की भंवरी दी और 108 परिक्रमा की। उसके बाद पानी पिया। उस दिन वह सुबह से ही निराहार और बिना जल पिए थी। पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति जीवित हो गया और उस दिन भौमवती अमावस्या थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी महिला अमावस्या से भवरी देने की परंपरा शुरू करती है और हर अमावस्या को भवरी देती है, उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति अवश्य होती है। राधे राधे।